सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के कामकाज में दखल देने से इनकार किया और ईडी के खिलाफ करीब 250 याचिकाओं को रद्द कर दिया, वैसे ही सोनिया, ममता और केजरीवाल सहित 17 पार्टियों की नींद हराम हो गई। सब चाहते थे कि कोई नुक्ता लगाकर ईडी को घोटालेबाजों और आर्थिक अपराधियों को पकड़ने से रोका जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी सहित 17 विपक्षी पार्टियों ने बयान जारी कर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर निराशा जताई है। इस मामले में वे पार्टियां भी एक साथ दिखी जो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करती, मसलन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टियां। इन पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि इससे सरकार के हाथ और मजबूत होंगे। इन दलों का कहना है कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय को मिले अधिकारों पर कोर्ट के फैसले से राजनीतिक प्रतिशोध में लगी सरकार के हाथ और मजबूत होंगे। इन दलों ने एक साझा बयान में यह उम्मीद भी जताई कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय बहुत कम समय के लिए होगा और आगे संवैधानिक प्रावधानों की जीत होगी। उन्होंने दावा किया कि इन संशोधनों ने उस सरकार के हाथ को मजबूत किया जो प्रतिशोध की राजनीति में लगी हुई है। इन संशोधनों का उपयोग करके अपने विरोधियों को शरारतपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण ढंग से निशाना बना रही है। विपक्षी दलों ने कहा कि हम इस बात से निराश हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, जिसे कानून में जांच, परख और संतुलन के अभाव को लेकर स्वतंत्र फैसला देना चाहिए, उसने वस्तुतः उन दलीलों को फिर से सामने कर दिया जो इन संशोधनों के समर्थन में कार्यपालिका की ओर से रखी गई थी। हम आशा करते हैं कि यह खतरनाक फैसला बहुत कम समय के लिए होगा और संवैधानिक प्रावधानों की जीत होगी। उच्चतम न्यायालय ने पीएमएलए के तहत ईडी को मिले अधिकारों का समर्थन करते हुए 27 जुलाई को कहा था कि धारा 19 के तहत गिरफ्तारी का अधिकार मनमानी नहीं है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने पीएमएलए के कुछ प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा था कि धारा 5 के तहत धन शोधन में संलिप्त लोगों की संपत्ति कुर्क करना संवैधानिक रूप से वैध है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।